राजनीतिक में भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी दिशा, होना चाहिए, हमारी दशा सुधर सकती है राजनीतिक में, क्योंकि ये लगता है कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। अगर बहुजन समाज के लोग चाहे तो अपना MP MLA जहाँ जो ताकतवर और दबंग लड़ते हैं वहाँ अगर फाइट करें तो उनका पसीना आने का काम कर देंगे, और जब उसका समर्थन कर रहे हैं तब भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, धरातल पर जो चीज़ें देखी गई हैं, जो फैक्ट हुआ है उसके बारे में सारी दुनिया को अच्छी बातों का और वर्तमान की जो बातों का उनका पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी के पीछे आप लगे आप उसकी वाह करे जाओ। अगर गलती भी कोई करता है तो उसके बारे में भी जनता तक बात पहुँचाना आपका हमारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं कि भाई आप जो ना उसको और कुछ कर दो। सामाजिक चीज़ें हैं, कहीं गलतियाँ हुई हैं या हमसे हुई है या उनसे हुई हैं, ये तो संभाविक ही चीज़ें आदान प्रदान होनी चाहिए। अगर नेता इकट्ठे होते हैं, जनता को बताने से पहले एक बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता लोग अगर करते आज इस हॉल में तो बहुत अच्छा लगता है। उस पर अगर किसी ने कोई आंदोलन किया हो या उस पर कोई चर्चा करी हो आज तक, हाँ मंच से अगर ये भी नहीं बता पाएंगे कि इतने स्कूल बंद हो गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि चल रहा 5000 स्कूल तो हरियाणा में बंद हो गए हैं, छोटा सा राज्य है। मैंने बहुजन लोगों को, बहुजन साथियों को, बहुजन नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनके लिए धरना प्रदर्शन कर चाहिए। उन स्कूल जहाँ बंद हुए हैं वहाँ जाकर न जो ना धरना प्रदर्शन करें और ज्ञापन दे प्रदर्शन करें, तब बात बनती है। रामपाल जगाड़ साहब, आपसे ये कहना है कि ये बहुजन आंदोलन कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? इस समय आंदोलन को तेज करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कैसे तेज करेंगे? कहाँ रोड़ा आ रहा है? नहीं, बहुजन आंदोलन कहाँ कम हो रहा है। बहुजन आंदोलन तो बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। लगातार जो है ना एक नए युवा साथी आते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। अब नया साथी एक और आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आंदोलन कमज़ोर हुआ है। आंदोलन कमज़ोर नहीं है, नेता कमज़ोर नहीं है और कार्यकर्ता और वर्कर भी कहीं कमज़ोर नहीं है। सवाल ये है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। पहला तो ये देखना पड़ेगा ना भाई, जब आंदोलन हमारे मजबूत हो रहे हैं, नेता हमारे मजबूत हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा शिक्षा का स्तर है, राजनीतिक हिस्सेदारी का स्तर है, इस देश में कॉमन लैंड का स्तर कहाँ है। ये तो तमाम चीज़ें सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मजबूत नहीं हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं। किसी को पूछ लो बहुजन आंदोलन मजबूत है, बहुजनों का ये हो रहा है। मतलब इस देश के अंदर कितने समुदाय और हैं, कितने संगठन पार्टी और हैं, आपको रोड पे दिखाई नहीं देंगे, आपको संघर्ष करते दिखाई नहीं देंगे। और उसके बावजूद उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना इस देश में कॉमन लैंड की कमी है, ना राजनीतिक की कमजोरी है। हमारा संघर्ष बहुत हो रहा है और एजुकेशन का भी बंटाधार है। राजनीतिक में कितना, अगर बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन वाला अगर राजनीतिक हिस्सेदारी को अगर छोड़ दें, उससे अलावा एक भी अगर कोई लोकसभा या पार्लियामेंट जाता हो तो मैंने तो दिखाई दिया नहीं। एक नया वो भी सपा पार्टी से जो ये अभी जो कहाँ हुआ था, ये अपना, अरे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग बताओ ना। बता क्या चाहिए? जो सांसद बना है अपना एक, जहाँ ये बड़ी धोख पूजा करी थी, यहाँ से बना है ये। चंद्रशेखर की बात कर? अरे चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा वो यार, इसका है अयोध्या से एक सांसद बना है और वो भी किस तरीके से फूट के रोया। तो ये इस तरह देखना पड़ेगा। बगैर रिजर्व सीटों से अलग हट के आप जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आपका इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप पूरे का पूरा बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन जो है वो एक ही दिशा में, एक ही अगर उस में चलता रहेगा ना, तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अलग कुछ करके दिखाएं, अलग करने की हिम्मत नहीं होती है। जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे रिजर्व सीट पे। इतना बड़ा बवंडर देश के अंदर हुआ है और नगीना से जाके न चंद्रशेखर रावण जो है ना चुनाव लड़े, MP बन गए। इतना बड़ी ताकत हमारे पास थी, तो किसी और सीट से अगर लड़ते और वहाँ से अगर जीतते तो समाज का हौसला बढ़ता, ताकत बढ़ती। अब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? लोगों ने उंगली टेकने के लिए जगह तो मिल गई ना। अरे क्या हुआ, वहीं से रिजर्व सीट से तो बड़े हैं ना। तो जब तक आप संगठित होकर के अलग दूसरी सीटों पे नहीं लड़ोगे और जब तक दूसरे और लोग हैं जो OBC में आ रहे हैं, जो अति पिछड़ा जो आ रहा है, उसको साथ लेकर के आप बैठ के मंच पे चर्चा डिस्कशन नहीं करोगे
तो इसी तरीके से कभी बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, कभी आपने कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, कभी और कोई दल होगा तो उसके साथ गठबंधन क्या करना आपको पड़ेगा। लगता नहीं कि जात जात की पार्टी बनती जा रही है और जो बाबा साहब ज्योतिबा फुले का विचारधारा मर्स नहीं, अब राम राज की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, ये सब फैलाया जा रहा है? नहीं, देखिए महापुरुषों का जो मिशन है, मिशन पे तो कोई चल ही नहीं रहा है। ये कड़वी चीज़ें हैं, बहुत से आपके व्यूवर को बुरा भी लगेगा कि सब अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पेट की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए ना। इस दौर के अंदर जहां सरकारी स्कूलें बंद कर दिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो देश की यूनिवर्सिटियां उनको बंद करने की कागार पे जो ना चला रहा है, सिस्टम चला रखा है इन्होंने। आए दिन जो है ना इतने बड़े बड़े धर्म की दुकानें खोल रहे हैं, उसके बाद हमारे जब बहुजन नेता हैं वो जाके कभी बीजेपी वालों के पास बैठ रहे हैं, कभी वो जाके, अभी देखा ना इस बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बड़े जो है ना लखनऊ से ले लो, दिल्ली से ले लो, वो सारे के सारे जो है ना मंत्री थे वो जो है ना कांग्रेस में चले गए हैं। तो हमारी दशा और दिशा मेरे को तो लग रहा है दोनों ही कहीं ना कहीं खराब हो रही है। पास कौन गए हैं? बीजेपी के पास में जितना मांझी किसके पास है? बीजेपी के पास है। और जो है ना रामविलास पासवान का लड़का वो कहाँ? बीजेपी के पास में है। तो ये जो भी है जिसकी सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए थी वो हैं कहाँ? और आज जो बैनर और पोस्टर यहाँ पे लगा रखा है, ये बैनर पोस्टर के अंदर या तो पहले ये बैठ जाते डिस्कशन कर लेते। अब डिस्कशन हुआ नहीं, बैनर में सबको कह रहे हैं हम भाईचारा एक करेंगे, तो भाईचारा एक पोस्टर और बैनर से होता तो भाई साहब 50 साल पहले हम ही कर लेते, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे नहीं होता। जिनकी आदत खराब हो गई है, जिनको माल और मलाई अच्छा लग रहा है, उनको आपके बच्चों से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे नेता इतने चुन के जा रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर है, आप एक बार भी तो ये बात बता दें कि किसने स्कूल खुलवा, कौन स्कूलों की वकालत कर रहा है? उल्टा वो नेता ये बात कह रहे हैं कि प्राइवेट के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे भाई, ये जो सरकारी सिस्टम है जो बिका जा रहा है, ये किसकी बदौलत बिक रहा है? आप लोगों के रहमो कर्म पर तो बिक रहा है। 121 सांसद अगर ये हट जाए ना तो एक दिन में सरकार गिर जाए, लेकिन ये चाहते नहीं हैं। क्यों इतने डरे हुए हैं? समझना तो इनको पड़ेगा। आम जनता तो भोली भाली है, जो खेतों में काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, किसी के यहाँ दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको क्या पता भाई वो क्या करेंगे? तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है नेताओं को बैठ के पहले इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जो सब कुछ सब नाश हो रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था में बेड़ा गर्क हो रहा है, उस पर कुछ अगर सोचें तो बात आगे बढ़ सकती है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। ये आएंगे अपनी दुकान सजा लेंगे, पहले भी सजी है, आगे और सज जाएगी, लेकिन बहुजन समाज का कहीं भला होने वाला दिखाई नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मानोर काशीराम इस बात को नकार दिया जाए कि नेताओं को इकट्ठा नहीं करते, उन्होंने समाज को इकट्ठा किया। तो आज जो अभिषेक जाटव करें कि हम नेताओं के एक करेंगे, तो क्या ये संभव है? नहीं, समय समय की बात है। उस टाइम पे अगर से जनता इकट्ठी हुई और यूपी के अंदर सत्ता आई, तो आज भी वही है कि अगर ये नेताओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं तो ढंग से इनको एक विचार पे खड़ा होना पड़ेगा। ये इन दोनों को छोड़ दें, कांग्रेस और बीजेपी को, तो सत्ता में बहुजनों का राज हो जाए। लेकिन वही है ना, व्यक्तिगत फायदा चाहिए ना, हर किसी को चाहिए। आजकल तो पैसे का आवागमन हो चुका है, और ऐसे में अगर हम ज़मीनी आंदोलन की बात करते हैं, अगर हम इस देश के अंदर विकास की कोई बात करें तो वो झूठी और बेईमानी सी लगती है। मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं हमारे को कुछ, आज जो परिस्थिति है सबको बैनर में हम एक दिखा के न कहें कि हम एक हो जाएंगे। अरे पहले नेता बैठो ना, नेता बैठेंगे तो जनता अपने आप आ जाएगी, आपने कुछ संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। अभी जूत बज रहा है बिहार में, जितना मांझी तो कह रहा है मेरे को 20-30 चाहिए, और रामविलास पासवान का चिराग कह रहा है कि मेरे को जो है ना 50-100 चाहिए। इनका खुद ही का नहीं पता है कि हम करें तो करें क्या। अच्छा, तीसरा और आ गया बीजेपी के लिए, प्रशांत किशोर और पंडित जी एक और आ गया है। अब घेर कुल मिला के न जिस तरह बहन जी का बोलना बंद कर रखा था, इसी तरीके से ये लालू परिवार का बोलना बंद बिहार में कर देंगे। ये बहुजन नेता इतना तो जरूर करवा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। खुद भी लुटे पिटेंगे और जो है ना जनता को भी लुटवाने पिटवाने का काम हो रहा है। 4 पार्टियों ने घेर लिया है आरजेडी को, तो आप देख लीजिए होगा क्या। बहन जी कितनी बोल रही है, कितने आगे आ रही है, ये हम सबको पता है। आधा युवा जो है वो चंद्रशेखर की तरफ बट गया, आधा जो अखिलेश की तरफ चला गया, और कुछ बचा वो दाएं बाएं चला गया। तो 2 तारीख की रैली करने तो वाली है, बहुत अच्छी बात है, रैली कर ली है। आपके माध्यम से मैं कहूँ तमाम इस देश के लोगों को कि रैली के अंदर जाना चाहिए। और फिर भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वो दबाव से निकले, जनता साथ रहेगी, ताकत मिलेगी, और बीजेपी को हो सकता है कि लात मारने का काम भी बहन जी कर दे। जो करते थे लेकिन अगर कोई कदम उठाता आगे बढ़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए,
लोग उसकी जो है आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, लोग आलोचना, देखिए राजनीतिक में आलोचना तो करनी पड़ेगी ना, आलोचना अगर नहीं करेंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। पक्ष और विपक्ष तो होना चाहिए। जब आपकी आलोचना कर रहे हैं तो भी उसको फायदा हो रहा है, और जब उसका समर्थन कर रहे हैं तब भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, धरातल पे जो चीज़ें देखी गई हैं, जो फैक्ट हुआ है, उसके बारे में सारी दुनिया को अच्छी बातों का और वर्तमान की जो बातों का उनका पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी के पीछे आप लगे, आप उसकी वाह करे जाओ। अगर गलती भी कोई करता है तो उसके बारे में भी जनता तक बात पहुँचाना आपका और हमारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं कि भाई आप जो ना उसको और कुछ कर दो। सामाजिक चीज़ें हैं, कहीं गलतियाँ हुई हैं, या हमसे हुई है या उनसे हुई हैं, ये तो संभाविक सी चीज़ें आदान प्रदान होनी चाहिए। अगर नेता इकट्ठे होते हैं, जनता को बताने से पहले एक बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता लोग अगर करते आज इस हॉल में तो बहुत अच्छा लगता। दिखता है कि भाई बिहार के अंदर हम एक साथ आ रहे हैं। सारे नेता सब यही कह रहे हैं हम तो बाबा साहब के मिशन को चला रहे हैं, वो तो अपने आप को बुरा कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, बाबा साहब का मिशन को चला रहे हैं, लेकिन चला किस दिशा में रहे हैं, सवाल इस बात का है। नहीं चल रहा ना उस दिशा में। बाबा साहब ने तो कलम की शिक्षा की बात करी थी। आज कितने स्कूल खोले बहुजन नेताओं ने, मतलब है छोटे छोटे 10-20 बच्चों को बैठा करके देश में कह दिया कि हम जो ना पाठशाला खोल रहे हैं। हकीकत क्या हुआ, बहुजन समाज के पास इतना सब कुछ फंड आता है सरकार से, बाबा साहब का वो करा हुआ, अगर उसी से अगर ये स्कूलें खोल दें, इनके अपने कॉलेज खोल दें, इनके अपने लोग अगर चुनाव ढंग से लड़ने लग जाएं तो आज किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारे को क्यों डराया जा रहा है, आज उनके पास संसाधन क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मूवमेंट जो शिक्षा की तरफ था, जो राजनीतिक हिस्सेदारी जो हमने मिली थी, उससे ऊपर उठने की बात थी। ऊपर तो उठ ही नहीं रहे हैं, उल्टा जो कमज़ोर से कमज़ोर है उस लोगों को टिकटें दे करके बहुजन समाज को वहीं रोक रखा है। लेकिन आपका समाज जो है नौकरियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, आरक्षण के लिए लड़ रहा है। नहीं, समाज तो देखिए नेता के पीछे होता है। समाज जो नेता जैसे नारे लगवाता है, जहाँ बुलाता है, समाज तो जा ही सकता है ना। अब समाज को अगर इतनी समझ होती तो वो खुद जाकर अपने चुनाव लड़ लेते, इन नेताओं को लात मार देते, और समय समय पर करते भी हैं। जिसमें बुराइयां दिखती है वो समाज ही उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं, अगर ये सही काम करते, सही दिशा में जाते, तो आज शिक्षा का सबसे ज़्यादा अगर गिरावट आई है तो बहुजन समाज के अंदर आई है। जिस तरीके से लाखों स्कूल यूपी में बंद हो गए, और यूपी से ही हम लोग आते हैं ज़्यादातर, तो लाखों स्कूल बंद होने पर कोई आंदोलन, बहुजन कोई आंदोलन बता दो, अगर बहुजनों ने कोई बड़ा आंदोलन किया हो अपनी राजनीतिक के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, तमाम लोगों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी बात कह देते हैं। ये लाखों लोग स्कूल बंद हुए, इसमें किसके बच्चे जा रहे थे? बहुजनों के बच्चे थे ना, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले के बच्चे थे, या रतन टाटा के बच्चे पढ़ते। उस पर अगर किसी ने कोई आंदोलन किया हो या उस पर कोई चर्चा करी हो आज तक, हाँ मंच से अगर ये भी नहीं बता पाएंगे कि इतने स्कूल बंद हो गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि चल रहा 5000 स्कूल तो हरियाणा में बंद हो गए हैं, छोटा सा राज्य है। मैन है बहुजन लोगों को, बहुजन साथियों को, बहुजन नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनके लिए धरना प्रदर्शन कर चाहिए। उन स्कूल जहाँ बंद हुए हैं वहाँ जाकर न जो ना धरना प्रदर्शन करें और ज्ञापन दे प्रदर्शन करें, तब बात बनती है। आपकी तरफ से आरक्षण कितना सही और कितना गलत? नहीं देखिए, राजनीतिक आरक्षण तो बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई दोरा नहीं है, क्योंकि हमारे नुकसान है। सही फायदे, सही मायने में अगर देखा जाए तो बाकी यहाँ के शिक्षा में है, नौकरियों में स्थिति खराब है, लेकिन राजनीतिक में अगर ये बंद हो जाए तो एकदम से भूचाल मच जाएगा। ये सब जो है ना, जितना माल मलाई कमाई है ना, ये डंके की चोट पे उन सीटों पे लड़ेंगे जो जरूर नहीं है। वहाँ अगर चुनाव लड़ेंगे तो तब फाइटिंग में आएंगे। ये तो पता है, घुमा फिरा के हमारे को वहीं बांध देते हैं। हम तो ढोर है ना, पशु हो गए ना, एक खूटे के बांध रखे हैं। रिजर्व सीट है, वहाँ 20 लड़ लेंगे। भाई आप एक व्यक्ति वहाँ लड़ लो, 9 जो है 19 जो है दूसरी सीटों पर लड़ लो जाके ना। वह गलत करना होगा, ये चीज़ें बिल्कुल होना चाहिए। जब तक है राजनीतिक में तो अगर ये हो जाए तो इसमें मेरे को तो बुराई नहीं लगती, बाकी हो सकता है लोगों को बुराई लगती हो ये चीज़ें। आरक्षण अभी जरूरी है। देखिए शिक्षा में और नौकरियों में भाई ये तो हमारे को चाहिए। अभी समाज की हालात नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। राजनीतिक में भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी दिशा होना चाहिए, हमारी दशा सुधर सकती है राजनीतिक में, क्योंकि ये लगता है कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। अगर बहुजन समाज के लोग चाहे तो अपना MP MLA जहाँ जो ताकतवर और दबंग लड़ते हैं वहाँ अगर फाइट करें तो उनका पसीना आने का काम कर देंगे। ये चीज़ समझने वाली है। कहा जा रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए।
नहीं नहीं, आर्थिक क्यों होना चाहिए? आर्थिक का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आप जातिगत टिप्पणी करके आप शोषण करो तो आर्थिक का क्या मतलब है? ये जनेऊधारी आरक्षण जो दे रखा है यही गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। ये भी हमारी नाकामी की वजह से है। अगर हमारी नाकामी ना होती तो ये 3% ब्राह्मणों को कैसे मिल जाता? नहीं मिलना चाहिए था ना। ये सबसे बेकार है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हमारे ऊपर उल्टा नुकसान है, जो नो स्टेबल लगाकर हमारे बच्चों की नौकरी खाने का आसान रास्ता है। हमारे नेता ने किसी ने नहीं बोला। पे सवाल उठता है आरक्षण से। नहीं, हम ये तो देखिए टीका टिप्पणी करने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, लेकिन हमारे अंदर जितनी योग्यता है वो किसी और में नहीं है। किसी भी आप टेक्निकल काम के अंदर देख लें, हम हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन ये राजनीतिक में भी एक हमारे को बंधुआ मजदूर बना रखा है। अगर ये हट जाए तो ये लोग लड़ना सीख जाएं बहुत बढ़िया तरीके से।